सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से मन आत्मा इन सब का एक रूप होने पर ईश्वरत्व की पूर्ण प्राप्ति होती है। इन सभी गूढ़ रहस्यों को आज की इस कथा में आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। यहाँ पर आत्मज और उत्पन्ने ये दो शब्द विचारणीय हैं। आप किसी के बेटे को बेटा तो कह सकते हो, पर आत्मज नहीं कह सकते। आत्मज तो अपने पुत्र को कहा जाता है, औरस पुत्र। तो क्या नंद के अपने ही बेटे का उत्सव है ये? बेटा तो भाई वसुदेव के हैं, तो वसुदेव के बेटे का यदि उत्सव मन रहा है तो आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? और उत्पन्न तो मथुरा में हुए थे, गोकुल में तो नहीं हो। उत्सव गोकुल में मन रहा है तो वहां उत्पन्ने शब्द का प्रयोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इसकी जगह पर अन्य शब्द का प्रयोग करते हुए सुखदेव जी यूं भी कह सकते थे, नंदस्त्वरभक आयाते। नंद के घर में अर्भक माने बालक, आयाते आया, तो आया में दोनों ही अर्थ सद जाते। वहां से आया कि धरती पर आया, जन्म लेकर के भी लोग आते ही हैं। तो ये प्रासंगिक और उपयुक्त शब्द होते। नंदस्त्वरभक आयाते जाता ह्लादो महामना। तो आत्मज और उत्पन्ने शब्द ये संकेत देते हैं, और ऐसे और भी बहुत जगह संकेत हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि नंद का ही ये बेटा है। और ब्रज के रसिकों की यह दृढ़ मान्यता है, ऐसा भाव है कि वसुदेव जी जब लाला को लेकर के आए अपने सिर पर, तो जो नंद के लाला थे, यशोदा जी ने युगल संतान को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। तो जब लाला लके वसुदेव आए तो वसुदेव के लाला और नंद के लाला दोनों मिलके एक हो गए, और संयुक्त लीला हुई ब्रज में। पर जब अक्रूर जी लेने आए तो नंद के लाला ब्रज में रह गए, वसुदेव के लाला मथुरा चले गए। इसलिए आगे के प्रसंग में आता है ना, अक्रूर जी जब लेने आए तो उन्हें दो नजर आए, एक जमुना जी के भीतर, एक रथ में। क्योंकि नंद के लाला जो हैं उनका ही प्रण है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो वृंदावन के बाहर एक कदम रखते ही नहीं। तो मथुरा, द्वारका और दिल्ली में कौन घूमे? बोले वो वसुदेव के लाला बाहर घूमते हैं, नंद के लाला बाहर नहीं जाते। इसलिए ये जो उत्सव है वो नंद के ही लाला का है। इसलिए कहा नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। ऐसा लगा मानो बेटा नहीं हुआ, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके प्रकट हो गया। महामना अत्युदार चित्ता, मन जिसका बहुत महान है, हृदय जिसका विशाल है। महान मन में ही माधव आते हैं, संकीर्ण मन में नहीं है। तो नंद बाबा ने लाला के जन्म का समाचार सुनते ही आहूय विप्राण, ब्राह्मण सब बुलवाए। और कैसे ब्राह्मण? वेद ज्ञान, वे सब वेद पाठी। कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सुनने में आते हैं, एक वेदी नहीं आते। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मणों को एक वेदी कहा जाता है। तो सब प्रकार के ब्राह्मण जो वैदिक थे वो सब आए। तो बाबा जी बोले, बाबा आप जल्दी नहा धो के पूजा पाठ करवे आ जा। तो नंद बाबा तुरंत दौड़ के गए और स्नातः शुचि ही अलंकृतः, नहा धो करके पवित्र हुए और फिर बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अलंकृत, ब्रजवासियों ने घेर लिया आकर के, बाबा आज हम तेरो श्रृंगार करेंगे। नंद बाबा बोले, रहने भाई, हम 90 वर्ष के डोकरा, बुढ़ापे में कहा सजेंगे। अरे बाबा तू तो खड़ो रहे, श्रृंगार हम करेंगे तेरो। बोले सजा दो भाई।
तो मिल करके ग्वालन ने काऊ ने बढ़िया रेशमी धोती पहना दी, काऊ ने बढ़िया रेशमी बगलबंदी पहना दी, काऊ ने सिर पर पगड़ी बांध दी, काऊ ने माथे पे थापक हुआ चंदन पोत दी, और काऊ ने आंखन में काजर लगा दी, और काऊ ने मूछन में इत्र लगा दी, और मुंह में पान दबाई दियो, गले में माला डार दी, दर्पण लेके खड़े है गए, देख ले बाबा कैसो सजाई दियो। नंद बाबा दर्पण में मोड़ो देखें, कभी मूछन को ऐठे, कभी पगड़ी को संभालें, मुस्कुरा के बोले ब्रजवासियों सांची बताओ कैसो लग रहा हूं। ग्वाला बोले बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो होए। अब कौन कहेगा कि तू 90 वर्ष को डोकरा है। तो स्नातः शुचि अलंकृत, नहा धो करके पवित्र होके जब अलंकृत हो गए, सुसज्जित हो गए, तो देख करके ब्राह्मण सब खुश हो गए। हाँ बाबा अब आ जा। तो वाचित्वा स्वस्तयनम, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचित्वा स्वस्तयनम, सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन सस्वर किया और जात कर्म संस्कार विधिवत नंद बाबा से संपादित करवाए। सूतमागध बंदी जनों की भीड़ लग गई, सब बिरदावलियां गाने लगे। तो नंद बाबा उनको यथा योग्य जो याचना करते हैं उनको उसको दुगना करके देते हैं। ब्रजवासी जबरदस्ती नंद बाबा को घेर करके नचवाते हैं कि बाबा आज तो को नाचनो पड़ेगा, बड़ो खुशी को दिन आयो है। नंद बाबा बहुत मना करें, भाई अब बुढ़ापे में हम कहा नाचेंगे। बोले ना बाबा, ना गावो नाचबो सबन ने आवे। तो ठीक है भाई, एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रखे नंद बाबा ने जो ठुमका लगायो, तो सबरे ग्वाला घेर घेर के चारों तरफ से नाचवे लगे, नचावे लगे। इतने में एक ग्वाला दही को मटका लेके आयो, ठुमका लगाते नंद बाबा को देख करके मन में विचार करवे लगो कि बुढ़ापे में ऐसो ठुमका लगावे ये बाबा, कहीं आकू नजर ना लग जाए। तो बड़ी प्रसन्नता में आके वाने पूरा दही नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो, ऊपर से नीचे तक बाबा दही में सराबो रह गए। मोहड़ो पहुंच के बोले चौरेदारी के करो धरो मेरो श्रृंगार, तेने सब बराबर कर दियो दही में। सबरे हंस करके ताली बजाते भाई बोले बाबा तो खबर ना है, लाला को पहली बार मोह जब देखो जाए तो दही में नहा के ही देखना चाहिए। और ये जो परंपरा है का हमें खबर ना है। भाई ठीक है, जो जैसे कह दें बाबा न मान न जाए। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, मोद भरे कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। और काहू ने ला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। काहू ने ला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। बोलो नंद के लाला की जय। इस प्रकार से गोपी ग्वाल साहब आनंद मग्न होकर के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूतमागध बंदीभ्यो यन्य विद्योपजीविनः। सूतमागध बंदी जनों को उधार मना होकर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। अचानक नंद बाबा को याद आई, ब्रजवासियों से बोले भाई हमसे बड़ी भारी भूल है गई। क्या बात है गई बाबा? बोले अब की बार हम समय पर इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए, कंस को समय पर कर नहीं दिया तो कुपित हो जाएगा भाई। एक काम करो ब्रजवासियों, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, तुम प्रेम से ऐसी नाचो कूदो, मोइने एक समय दो तो मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दिया। बाबा नंद के पास 9 लाख गाय हैं और इसलिए कंस ने कर लगा दिया, टैक्स।
तो उसके पहलवानों को चाणूर मुष्टिक सल तोसल जो उसके मल्ल हैं उनको खाने पीने के लिए दूध दही मक्खन ये सब यहां से नंद बाबा को भेजना पड़ता है। तो नंद बाबा ने सबको समझाया और कर जमा करने के लिए चल दिए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। लाला की मौसी समझ गए, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। नगर ग्रामों से बाल हत्या करती, विषपान कराती बच्चों को पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। जो इसने हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूत ना। मैं एक भी पूत को नहीं छोड़ने वाली। तो जो गोपियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती जा रही थी, उन गोपियों के झुंड में ये भी बड़ी छैल छबीली गोपी बन के मिल गई। ऐसे तो बड़ी राक्षसी थी, पर माया के द्वारा इसने बड़ा ही मनोहर रूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो वैकुंठ से भगवती श्री अपने पति से मिलने के लिए ब्रज भूमि में उतर आई हो, ऐसी सुंदर इसने अपनी छवि बनाई। और जैसे ही सब गोपियां पहुंची नंद भवन में, तो उन्हीं में मिलके ये भी पहुंच गई। गोपियों ने बधाई दी तो इसने भी नाटक किया, जसोदा बहन बधाई हो, मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम धंधे छोड़ के भागी भागी आई हूं, तो क्यों बधाई देवे। अब तू आंखें फाड़ के यों का देख रही है, ना पहचानी। अब मैया नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां थे आटप की, पर मुँह को इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की। सगी न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब मैं रिश्तेदारी बाद में निकारूंगी, यदि मैंने पूछ दी कि कौन है तो बुरो मान जाएगी। तो मैया सशंकित मना होते हुए भी मुस्कुरा के स्वागत कर रही हैं। आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो 80 साल के बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखवे को मिलो। तू मेरे छोरा है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे, मैं फिर फुर्सत में तो से ढेर सारी बात करूंगी। मिल गया अवसर पूतना को, बोली ठीक है बहन मैं अभी आई, लाला को ने मुंह तो देखे आऊं, और यूं कह के पालिनी की तरफ चल पड़ी। मैया तो अन्य गोपियों के स्वागत में व्यस्त हो गई, पूतना पालने की तरफ चली। पालने में पौड़े हो गए, प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ मौसी जी आ रही हैं। तो देखते ही पट्ट से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिकागृहम् चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। सुखदेव जी कहते हैं निमीलते क्षण, भगवान ने जैसे ही पूतना को अपनी ओर आते देखा तो आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद करी, इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। तो इतने बड़े अभियान का श्री गणेश करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते हैं नहीं, इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन खाने, और माखन मिश्री का स्वाद नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो जहर पीवे को हमें अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को जोरदार है। सो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करवे लग गए। एक संत कहते हैं नहीं, इसलिए आंख बंद करी कि भगवान ने सोचा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, और भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं। तो जैसी विचार किया कहां भेजूं किस लोक में भेजूं, तो मानो दोनों सूर्य चंद्र ने अपने अपने लोक के गेट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, जहां मर्जी पड़े भेजो। इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान है मायापति,
मायापति के सामने कोई माया टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान का एक नाम है जनार्दन। जनयति इति जना माया, अर्दयति इति जनार्दन, जो माया का निवारण कर दे। तो मायापति भगवान है। अपूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी सुंदरी बन के आई है। वास्तव में तो खतरनाक राक्षसी है। तो भगवान को लगा हम है मायापति और सामने आके खड़ी है मायावती, तो हमारी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ये बनी रहने दो, हम ही अपनी आंख बंद कर लेते हैं ताकि इसका भयानक रूप प्रकट न हो जाए। इसलिए नेत्र बंद कर लिए, अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना कंस को वचन दे के चली थी कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रज में सबको मार डालूंगी जहर पिला के, ये मेरी जिम्मेवारी है। और ब्रज में जो बालक जन्मे हैं सब भगवान के अनन्य भक्त सखा हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के अनिष्ट का जो संकल्प भी मन में लावे उस हत्यारे का मुझे मुंह ही नहीं देखना है। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो भगवान ने सोचा, देखो बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है, आजकल तो कड़वी दवा खत्म ही हो गई, पहले आयुर्वेद के जमाने में यही दवाएं पिलानी पड़ती थी। तो बच्चा कड़वी दवा के नाम से बड़ा पहले ही मुंह बिगाड़ लेता था। तो मां बाद में कहती बड़े प्यार से घोल करके, देख बेटा आंख मूंझ के पी जा। तो भगवान को लगा मैंने यशोदा मैया, देवकी मैया, इन दिव्य तपस्विनी माताओं का स्तनपान तो बहुत बार किया है, पर ये पहली बार है जो एक हत्यारन का दूध पीना पड़ रहा है। पर क्या करें, वो पिलाई बिना मानेगी नहीं, तो चलो कड़वी दवा समझ के आज आंख मूंझ के पिए ही लेते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब क्या है? कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम अक्षभिः भद्रं पश्येम। हमारे जीवन में अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि, इन दोनों में कारण ये दो इंद्रियां हैं, आंख और कान। जब हम इन आंखों से किसी दूषित दृश्य को दृष्टि गाड़ के ध्यान से देखते हैं तो वो सारी गंदगी आंखों के द्वारा तुम्हारे चित्त में, अंतःकरण में भर जाती है, मन मलिन हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे ही किसी लंपट पुरुष की विषय वार्ता कानों से सुनने से कान के द्वारा अंतःकरण, मन दूषित होता है। ये दो ही इंद्रियां हैं, पर ये केवल प्रदूषण ही नहीं फैलाती, शुद्धिकरण भी इन दोनों से ही होता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कल कह रहे थे ना स्वामी जी, इन कानों से भगवान की कथा सुन करके गोविंद भी तो प्रविष्ट होते हैं। और इन्हीं आंखों से सुंदर बांके बिहारी लाल के दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करो, राधा रमण लाल के दर्शन करो, तो या सिद्ध तपस्वी तेजस्वी संतों का दर्शन करो, तो यही दृष्टि दिव्य दृश्य को आपके हृदय में भी उतार लेंगे। तो आंख और कान केवल मलिन ही नहीं करते, शुद्ध भी करते हैं। तो शुद्धा शुद्धि इन दोनों इंद्रियों पर ही है। इसलिए वेद भगवान ने इन्हीं दो इंद्रियों का नाम लिया। तो भगवान भी कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। परंतु कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा एक सुंदरी रामावतार में भी हमारे सामने आई थी, समझ गए होंगे आप, श्रीमती सुपनखा देवी। ये शादीशुदा थी, विवाहिता थी। इसके पति का नाम था विद्युतजिह्व। परंतु भगवान के सामने बड़ी छैल छबीली बन के मुस्कुराती हुई आई और बोली, महाराज आप बड़े सुंदर हो, पर क्षमा करना आपको भी मेरी जैसी सुंदरी आज तक कोई नहीं मिली होगी।
मैंने तो पूरा विश्व भ्रमण कर दिया, सबको देखा, पर कोई हमको पसंद नहीं आया। आज इस दंडकारण्य में आपको देखकर पहली बार मन में लगा कि हाँ कोई तो मिला। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, थोड़े से काले हो, सांवले हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। सुन सुन के भगवान के होश उड़ गए। ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, इसने हमको फेल कर दिया आज। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बातें देखो उसकी कैसी विचित्र है। कहती है ताते अब लग रही कुमारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देखने के बाद भी पूरी संतुष्टि नहीं है मुझे, कुछ मन मान गया कि हाँ ठीक है आप। तो भगवान को एक बार तो दृष्टि उठा के देखना चाहिए था कि यह विश्व सुंदरी आकर है कौन। पर एक बार भी भगवान ने आंख उठा के सूर्पनखा की तरफ नहीं देखा। उसको जवाब तो दिया, पर उसको जब जवाब दिया तो दृष्टि कहां थी? जानकी जी के पास। सीत ही चितय कहीं प्रभु बाता, सीत ही चितय सीत ही चितय कहीं प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, कहीं प्रभु पाता, कहीं प्रभु पाता। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने एक बार भी सूर्पनखा की तरफ नहीं देखा। जो दृष्टि का पात्र थी, प्रभु की दृष्टि उन्हीं पर थी, अपात्र पर नहीं। और भगवान का सिद्धांत भी है कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, और पूतना और ये सूर्पनखा तो पूरी छल कपट की मूर्ति है। बातें भी झूठी, रूप भी झूठा। नाम तो था सूर्पनखा। सूर्पनखा मतलब सूप जैसे हैं नाखून जिसके। सूप समझते हैं ना, अनाज साफ करने वाला। ऐसी लंबे चौड़े सूप जैसे नाखून हो जिसके, उसका नाम सूर्पनखा। आजकल भी सूर्पनखा की भतीजियों की कमी नहीं। बोलो राधे राधे। परंतु जैसी थी वैसी आती तो भगवान को स्वीकार थी। तो रूप भी नकली, बातें भी झूठी, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। कन्हैया ने आंख बंद क्यों की? कन्हैया को लगा कि जब रामावतार में सुंदरी आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, उनको देख के काम चला लिया। पर आज तो केवल पूतना सामने है, दाएं बाएं कोई भी नहीं है। तो कोई उचित पात्र न सूझे तो आंख ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि न डाले। इसलिए कन्हैया ने आंख ही बंद कर ली और पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण। अब क्या सोच के भगवान ने नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। मां की आचार्यों ने ढेर सारे इस प्रकार के भाव प्रकट किए। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, सो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके कालकूट विष लगा हुआ अपना स्तन पिलाई। भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, सामुंच मुंचालमते प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसे भगवान ने उसके प्राणों को खींचा तो दर्द के मारे चीख उठी पूतना, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा,
जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया जिसे उसे कभी छोड़ते नहीं। अब लेके भागी, अपने असली रूप में आ गई, और जैसी भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, और 6 कोस तक के वृक्ष टूट के इसके शरीर से चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। मैया डर गई, ये आवाज कहां से आई। लाला को देखवे दौड़ी तो लाला पालने से गायब। अब मैया चिल्लाई, अरे राम राम कहाँ गए हो, मेरो छोरा कौन ले गए हो। ग्वाला घबराए, बाहर दौड़े दौड़े आए, जो पर्वताकार शरीर पूतना का मृत देखा सो घबराए। ऊपर उसके पेट के जब गोविंद को देखा, तब नसैनी पे नसैनी लगा के वाके पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के लाए, मैया की गोद में दे के बोले, मैया गजब है गयो, वह मरी पूतना के पेट पे तेरो छोरा पायो। मैया बोली, हे भगवान, ये पूतना कैसे मरी। बोले, मैया हमें खबर ना पड़ी। एक ग्वाला बोलो, मैं समझ गया वो कैसे मरी, बता। बोले, मैया तेरे छोरा को लेके भगी, तो लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके, या कल के छोरा ने मार दी होगी। दूसरा बोलो, चोरे ठोकर खा के मरती तो मौके पर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ, ये भी बात सोचने की है। तो फिर तू बता कैसे मरी। अब बहस छिड़ गई। मैया बोली, जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की नारायण ने रक्षा कर ली, पर मेरे लाला ने आज मुर्दा छू लियो, मेरा छोरा अशुद्ध है गया, चलो या कि पहले शुद्धिकरण करे। तो गौशाला में लाके मैया ने सबसे पहले लाला को गाय के गोबर में नवायो, गाय के मूत्र में गाय की चरण रज लगाए करके गैया की पूंछ से झाड़ो लगा के मैया अलाय बलाय भगाए भी लगी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सारभकम। पंचगव्य, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी मिलाकर के पंचगव्य बनता है, जिसमें स्नान करने से समस्त पापों का निवारण होता है, और इसका पान करने से समस्त पाप शरीर के दग्ध हो जाते हैं। यस्तो गस्ति गतम पापम देहे तिष्ठत माम के प्राश्नाद पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेंधनम। तो मैया पंचगव्य आदि में स्नान करा के लाला की अलाय बलाय सब दूर कर रही है। फिर पूंछ से झाड़ो लगाए हुए लगी, मंत्र पढ़ पढ़ के। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेतदीप प्रतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ऐसे 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके लाला को झाड़ा है। इसलिए शुद्ध देसी गाय की पूंछ से अपने नन्हे बालक को आप यदि अपनी उस गाय की पूंछ से इन मंत्रों से पढ़ करके यदि आपने झाड़ दिया, तो बच्चों की अलाय बलाय विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। इसलिए जब भी गौ दर्शन करो तो गौ मां की पूंछ से अपने सिर पर झाड़ा मार दिया करो, जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो आपके सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। गौ माता के रोम रोम में दिव्यता है, और ये बात हम लोगों को भले ही समझने में ना आए, विदेशियों को समझ में आने लगी। गौ दूध के लिए नहीं पाल रहे, बल्कि अपने अनिष्ट अमंगल और रोग व्याधियों को दूर करने के लिए पाल रहे। गाय के ऊपर हाथ फेरने के भी महाराज डॉलर लेते हैं, कि उसके पीठ पर हाथ फेरने से अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो धर्म है वो बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें जिसकी भी महिमा है उसका कोई कारण है, चाहे वो तुलसी की महिमा हो, या गंगा जल की महिमा हो, या गौ माता की महिमा हो, इन सब में दिव्यता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आप उसका अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो सनई सनई समझ में बात आती है कि ऋषियों ने इनकी महिमा क्यों गाई। गंगा जल की तो प्रत्यक्ष महिमा है, उसे रख लो महाराज, और पानी रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी, पर गंगा जल वर्षों तक वैसा का वैसा रखा रहता है, शुद्ध गंगा जल हो। ये गंगा जी की महिमा है। तो मैया अलाय बलाय दूर कर रही है गाय की पूंछ से, और इधर नंदा बाबा मथुरा से वापस पहुंच गए। सबने कहानी सुनाई कि बाबा ऐसी ऐसी घटना घट गई। बाबा बोले, भैया मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो। कैसे?
बोले हम मथुरा पहुंचे तो सबसे पहले हमारी भेंट वसुदेव से भाई। बातों बातों में मोतेवा ने कही कि तेरे घर में कोई बहुत बड़ो संकट आए बे बारो है, मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है, इसलिए तू जल्दी से जल्दी घर भाग। नेहस्ते हम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जैसी बात ने ये बात कही कि मैं तो डर गया भैया, मैंने माला सटकाई, सीधे घर को दौड़ लगाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, यूं ही भजन कर तो आयो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। जो नारायण ने कृपा कर दी, या पूतना में एक धमुकरा धर दियो, सो मर गई, और साक्षात गोविंद ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा तेरे भजन को ही चमत्कार है यार, हम इतनी देर से यही झगड़ा कर रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई तेरे भजन को चमत्कार भयो। एक बोलो बाबा ये तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, अब बीच रास्ते में मरी पड़ी है, ये बताओ आपको कहा करें। नंद बाबा बोले अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, और आके हाथ पैर काट छांट करके, और जो वृक्ष टूटे पड़े हैं या के ऊपर पटक दो, लगा दो यहाँ में आग। ब्रजवासियों ने वही किया, जैसे अग्निदाह किया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। जैसे इसका देह दग्ध हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। बोल पूतना वर्धन भगवान की, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे परम आत्मीय ब्रजवासी श्री देवकी नंदन जी महाराज, बहुत सुंदर मधुर ब्रज रस आपकी वाणी से बरसता है। बहुत अच्छे मधुर ब्रज रस के गायक हैं। ब्रज के पद पदावलियां और ब्रज के रसिकों की वाणी आपके कंठ में विराजमान है। ऐसे ब्रज रसिक स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम वंदन करते हैं। तो ब्रजवासी सब गदगद हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना जैसी पापनी जिसके जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गति। ऐसी महापापनी राक्षसी को भी परमात्मा ने, गोविंद ने कृपा पूर्वक लेभे गतिम धात्रिचिताम, धात्र्योचित गति दी, मां के समान गति प्रदान करी। कम्बा दयालुम, ऐसा संसार में दूसरा कौन दयालु होगा जो पूतना जैसी राक्षसी को भी मौसी मान के मां जैसी गति प्रदान कर देते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना मोक्ष, पूतना बद शब्द का प्रयोग नहीं किया सुखदेव जी ने। ये तत्पूतना मोक्षम, भगवान ने जो पूतना को मुक्ति प्रदान करी, इस दिव्य करुणा वरुणालय भगवान की इस कथा को जो प्रीति पूर्वक कहता सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने वाला यह प्रसंग है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने बड़े हर्ष के साथ, देखो हम लोग साल में एक बार जन्मोत्सव मनाते हैं और मैया हर महीना मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आवे, मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, मैं तो आज गीत गवाऊंगी, उत्सव मनाऊंगी। और वैसे जन्म का उत्सव नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। आपका जिस नक्षत्र में जन्म हो उसी नक्षत्र में उत्सव मनाए, नियम यह है। नक्षत्र को आजकल हम भूल गए। समस्त चराचर जगत को दो भागों में बांटा गया है, जड़ और चेतन, लेकिन भावनाएं दोनों में होती हैं, जड़ में भी चेतन में भी। चेतन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है गति के माध्यम से, किंतु जड़ जो है वो सिर्फ स्मृतियों के माध्यम से या आंतरिक
परिचलन के माध्यम से ही अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है, किंतु ईश्वरत्व की भक्ति सबके अंदर होती है, वह भी जड़ के अंदर भी और चेतन के अंदर भी। सभी ईश्वर के प्रति अपने भावों को प्रकट करना जानते हैं। इसीलिए जब भगवान स्वयं बालक रूप में आए तो चेतन जड़ भी प्रफुल्लित हुए। क्यों? क्योंकि उनको भी अनुभव हुआ ईश्वर के आने का, ईश्वर को देखने का, हर बात का अनुभव उन्हें भी प्राप्त हुआ। भक्तों, श्री राधे राधे। तो लाला ने एकदम करवट बदल ली अपने आप। छोटे बच्चों की प्रत्येक कोई नई चेष्टा पर माताएं बड़ी हर्षित होती हैं। मैया ने देखा कि लाला ने पहली बार करवट बदली है, भाई अब तो खुशी के मारे उछल पड़ी, अरे मैं तो आज गीत गवाऊंगी, मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है। तुरंत बुलायो नाई और पूरे ब्रज में लगवा दी दुआई। काय बात की माई? बोल कह दी जो करवट बदलवे को बिल हुआ है। ओ नाई ने पूरे ब्रज में दुआई लगाई, ले ले बधाई, गोपियां दौड़ी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ खूब खूब बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा भाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो तंग करेगा। गोपियां बोली तो हम का तेरो मोड़ो देखे हुए आई हैं। अरे तेरे बुलावे पे आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी ना, तो कहा करेंगी यहां बैठी बैठी। मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ, या कहीं शांत एकांत में सुबाए दूं, फिर चाहे जितनो हल्ला मचाइए। और मैया ने तुरंत सोते हुए पालने में लाला को पालना सहित उठा के बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे पालनों लटकाए दिए और माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली बहनाओ अब आंगन पूरा खाली है, प्रेम से खूब गाओ बजाओ नाचो। फिर क्या था, गोपियां झूमने नाचने लगी और गाने लगी। चलो हम भी सम्मिलित हो जाएं। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, तिरक श्याम सूरत न भूली समावे, 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 पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उठावे, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, बधाई हो।
बुलावे, दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो जैसे गोपियों ने जैसे गाना बजाना नाचना ठुमका लगाना चालू किया गोपियों ने, तो सोते हुए लाला की नींद खुल गई। जागते ही गोविंद ने चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखा और मन में सोचा, वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे, और जाके ताई गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। भाई हमको ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। पर चलें कैसे, चलना तो अभी आता ही नहीं हमको, अभी तो करवट बदलना सीखे हैं, बैठना ही नहीं सीखे तो अब चलना कहां से, चल सकते नहीं तो अब क्या करें। एक कोई उपाय समझ में आया, बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की एक ही ताकत है रोना, तो रोएंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा विचार करके कन्हैया ने गला फाड़ के खूब जोर से रोना चालू किया, पर बड़ी देर तक रोते रहे, काउने ना सुनी, सब गाने में मस्त। नैवा श्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा, रुदम स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपति। हाथ पैर फटकार रहे हैं, गला फाड़ के रो रहे हैं, पर नैवा श्रणोद कोई नहीं सुना। तब भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे गीत गब रहे हैं, हमारे ही उत्सव मन रहे हैं, हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं। कभी कभी शादी विवाहों में बारात मौज लेती है और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है, उसको खाने की ही नहीं पूछ पाए कि खाया कि नहीं खाया। तो भगवान को लगा उत्सव हमारा, हमको ही कोई नहीं देख रहा, अब क्या करे। तो रोते रोते भगवान ने गाड़ी की तरफ देखा और एक लात मारी, पट से पलट गई गाड़ी और माट मटका सब धमाधम फूट गए। बोल नंद के लाला की ओ धमाधम की आवाज सुनते ही मैया सब गाना बजाना भूल गई, भागी भागी बाहर आई, जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहां गए हो मेरो कन्हई। ग्वाला सब दौड़े दौड़े आए, पालेने में से लाला को उठाए, मैया की गोद में दिए और मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान आयो ना है, बैल सांड कोई निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी कैसे पलट गई है। तो छोटे छोटे दो छोरा भागे भागे आए, मैया हम बतावें, बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला अचानक रोवे लगो तो हमने सोची कि यार तेरी गोद में दे आए, और जैसे ही याकू लेवे हम याके पास पहुंच पाते तब तक याने हमारी आंखन के सामने वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के चले हो घर से। नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग यहाँ से। छोरा कहे मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, आंखन देख की बात बता रहे। रुदिता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय, हमारी बात पे संशय मत कर। अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, या तेरे छोरा की पाद प्रहार से ही गाड़ी पलटी है। पन्नते श्रद्धरे गोपा बाल भासित मित्युत,
तमाम ग्वाला इकट्ठे हो गए, पर काऊ ने यह बात पर ने को विश्वास ना किया कि या कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी पलट दी। और सबने एक स्वर में कहा बाल भाषित, बच्चों की बातें, बच्चे बोलते कुछ हैं देखते कुछ हैं, इन बच्चों की बातों पर का माथा पच्ची करनो। और बच्चों को डांट के भगा दिया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ऐसे भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। एक दिन मैया बड़े प्यार से लाला को स्तनपान करा रही थी, गोद में लिए, इतने में तृणावर्त तूफान बन के आ गया, चक्रवात। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम, एक मुहूर्त में तो महाराज इतनी भयंकर आंधी आई कि दिन में भी अंधेरा हो गया। भगवान ने समझ लिया, मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो उड़न खटोला में घूम के आमे ने, पर मैया उतार बोई ना चाहरी, गोद में लिए बैठी है। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना ही कठिन हो गया। भूमौ निधायत्तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, तो बहुत भारभूत लगे तो भूमौ निधाय, धरती में बैठाई दिए। और मैया आंखें भाड़ के देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को सो छोरा आज मुँह को इतना भारी भारी क्यों लगे। अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही हूं। मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गयो। अब बता, दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। मैया बोली, लाला थोड़ी देर तू खेल कूद ले, जब दूध पच जाएगा तो हल्को है जाएगा तब मैं गोद में लाऊंगी। और खेलता हुआ आंगन में छोड़ के मैया भीतर चली गई। अवसर मिला, तृणावर्त वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी पूरा ब्रजमंडल घूम लिया उसके कंधे पर बैठ के। ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये कुंज गली, सबरे देख लिए महाराज। पर जैसी ब्रज के बाहर जाने को हुआ तृणावर्त, सोई भगवान ने उसका गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़, इतना भार। मुड़ मुड़ के बार बार भगवान की तरफ देखे, मैं किसको उठा लाया। भगवान हंसने लगे और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम, सिर पकड़ के शिला पर लाके भगवान ने पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया ने जब आके देखा बाहर यह दृश्य तो लाला को छाती से लगा के बोली, हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गयो, को काउए ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापे न विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब एक दिन गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी पहुंचे और बोले, महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी प्रार्थना है हमारे छोरन को नामकरण तो आपके श्रीमुख से हुई होना चाहिए। आप कृपा करके गोकुल में चले जाओ, काऊ के पतो ना चले और छोरा को नामकरण करे आओ। ठीक है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, एक निवेदन करवो चाहूं। बोलो। बोले आपकी कृपा से महाराज घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को, दूसरो जसोदा को। पर यह छोटे वाले जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है, या के ऊपर बड़े संकट आए रहे महाराज। पैदा हो भी कि देर ना भई, पूतना उठा के ले गई। अब भगवान जाने कैसे मरी, अभी तक हमें खबर ना चली। एक दिन अचानक या छोरा पे गाड़ी पलट गई, कैसे पलटी अभी तक समझ में ना आई। एक दिन तो छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज, बाल बाल बच गयो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है, या की ग्रह दशा ठीक ना दिख रही हमको। गर्गाचार्य जी बोले, छोरा को नाम का है? तो बाको में राशि फल देखूं। तो महाराज नाम तो कछु ना धरो अभी। बाबा बोले, जब नाम ही ना है तो अब मैं कौन सी राशि देखूं? ऐसी बात है तो महाराज आप ही कछु नाम धर दो आज।
बाबा बोले नाम तो धर देंगे पर एक शर्त पर। कहा, बोले हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, चुपचाप नाम धरा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एक काम करो, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके वहीं पहुंच जाऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, काहुए पतो ना चलेगो। ठीक है, लिया। गर्गाचार्य जी तो लगा आसन गौशाला में विराज गए। बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को सजा धजा करके गोद में लेके चल पड़ी नाम रखवावे। रोहिणी जी बोली, जसोदा बहन या पंडित को बहुत नाम सुन रहा को हम, बड़ो भारी विद्वान है, मथुरा मंडल में जा जैसो पंडित कोई ना है। जसोदा जी बोली, बहन तू कहे तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं कितना भारी पंडित है। बोले बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, और ना बता पायो तो समझ में आ जाएगो बाबा ऐसो ही खड़िया पंटन है। ठीक है, तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन की पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी दंडोत। बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो हाथ उठा के कि नंद नंदन पर दृष्टि चली गई। जो माधव की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक दृष्टि में पहचान गए ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान होकर मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई बाबा की। और मैया हाथ जोड़ के सामने बैठी बैठी मन में सोच रही है, महाराज जी कछु छोरा को भविष्य पढ़ रहे होंगे, बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो हो सके माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे। मैया हाथ जोड़ के बैठी रही और बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, बाबा कछु बोले ही ना रहे। तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी मुझे घर के और काम निपटाने, आपने कछु विचार कर ली हो तो बता दो छोरा को नाम। बाबा तो फिर कछु ना बोले। बाबा की तो लग गई प्रेम समाधि। अब मैया बार बार रोहिणी को इशारा करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी ना झपके। रोहिणी जी कान में बोली, बहना मोह तो लगे बाबा की सांसू ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो महाराज जी मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की झक्की खुल गई। सावधान होकर के संभल के बोले, हाँ मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। अब बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि आए तो थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुनननई न ममई बनाम, मैं अपने आप को और अपने नाम को सब कुछ भूल गया, मैं इनको क्या नाम दूं। धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम। दोनों बालकों को बड़े ध्यान से निहारा, फिर मन में विचारा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली सी नजर क्यों आ रही है। तुरंत बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनते ही मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकरो भाई, जैसो नाम वैसो ही काम, खड़िया पंडन बाबा ना है। हंस करके बोली, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का होना चाहिए। बाबा बोले, बलाधिक्यात् बलम विदुः, आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ो अच्छो नाम है महाराज। अरे छोटे वाले को और बताए दो। बोले मैया या की मत पूछे, 1-2 नाम हो तो गिनाऊं। बहुनी संति नामानि
रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे जाके, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज हजारन की आवश्यकता ना है, आप तो चौको सो एक नाम बता दो। बाबा बोले इदानीम कृष्णतांगत, या समय नाम रख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण को मतलब क्या हुए महाराज? बोले कर सती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींचता है। अद्भुत आकर्षण है या छोरा में, जो देखेगा वो यही को दीवानो हमेशा के लिए है जाएगा। और महाराज बाबा बोले, मैया बोली महाराज जाके भविष्य के बारे में कछु बताओ, आगे चल के कहा करेगा। बाबा बोले या छोरा की रेखा बता रही है कि आगे चल के तो ये पक्को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान, ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी? आपकी कृपा से घर में काऊआत की कमी तो है ना। बाबा बोले वो मोय मालूम ना है, या कि ग्रह दशा तो बोल रही है कि छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। अरे भगवान काय की चोरी करेगो? बोले मैया एक दो चीज चुरावे तो गिनाऊं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोर नहीं, चौराग्रगण्य। कभी चीर चुराएगो, कभी माखन चुराएगो, परंतु जो सन्मुख आ जाए, जाके ऊपर ये कृपा दृष्टि डाल दे, वाके जन्म जन्मांतर के पाप भी हर लेगो। इसलिए इसको नाम पड़ेगो हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। प्रणत जनों के पापों को जो हर ले, इसलिए हरि नाम प्रसिद्ध होगा। बड़ा सुंदर नाम है हमारा। मन में मैया ने सोची कि मैंने और भविष्यवाणी सुनबे को, कहीं तो भगवान जाने बाबा का सुनाएंगे। अभी तो चोर बताए दियो चोर आए, मैं तो सोच सोच के वैसी बाबरी है जाऊंगी, इसलिए ज्यादा भविष्यवाणी के चक्कर में पड़ना ही ना है। मैया बोली महाराज आप तो बढ़िया सो आशीर्वाद दो, बुढ़ापे की संतान है, जैसो ऐसो ठीक है। मैया आशीर्वाद बाबा से लेके भीतर गई और बोली बहना महाराज जी विद्वान तो पक्के हैं भाई, एक निगाह में बता दियो कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े। कृष्ण कहवे में मेरी जीव ही ना पलटेगी ठीक से, तो मैंने तो दो नाम रख लिए। महाराज ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलबे में आराम। तो कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। अब धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतो। घुटनों केवल चलने लगे और बड़ी सुंदर भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। श्रृंग्यंग निदष्टते जलक ध्वजकंटकेभ्यः। कभी घुटनों केवल रेंगते रेंगते गौशाला में घुस जाते हैं, गैया के सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा करते कन्हैया अब देहरी के बाहर भी जाने का प्रयास करने लगे। एक दिन तो प्रयास किया तो देहरी पे ही लटक के रह गए। अब ना तो नीचे ही पहुंच पाए ना ऊपर ही चढ़ पाए। पुराने जमाने में घर की देहरी बहुत ऊंची हुआ करती थी,
तो लटके लटके मैया मैया करके रो रहे थे कि एक संत ने दिव्य दृष्टि से प्रभु का स्वरूप पहचान करके विचार किया, किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कतिकत सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृक् विधानै कतिकत सुकृतन्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभुर न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ बिलुठत बिलपत क्रोडमारूढ़ कामः। ब्रह्मादिक देवता जिसकी कृपा कटाक्ष को तरसते हैं, पर धन्य है जसोदा तूने कौन सा पुण्य किया होगा कि वो जगतपति, वो विश्वात्मा तेरी गोद में आने के लिए तेरी देहरी पर लटका हुआ तुझे पुकार रहा है। सारा जगत जिसे पुकारता है वो तेरी देहरी पर लटका तुझे पुकार रहा है। तेरा कितना बड़ भाग है। अब क्रीड़ा करते कन्हैया एक दिन बाल सखाओं को इकट्ठा करके बोले चलो नयो सो खेल खेले। कौन सो? बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। तो कहां चोरी करेंगे? बोले आज पहले अपने घर में ही अभ्यास कर लो। किया। दूसरे दिन फिर मिलन हुआ। बताओ कौन ने कहा कि, और सब अपनी अपनी कहानी सुनाए भी लगे। एक बोलो कन्हैया हमने तो जीवन में पहली बार तेरे कहवे थे चोरी करी, सो मैया ने पकड़ के वो पिटाई करी कि हमें तो छठी को दूध याद आ गया। भगवान बोले दारी के पहली बार चोरी करी वो पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ग्वाला बोले लाला एक काम कर, अपन एक मंडली बना लो, सब मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, तो अपने गठबंधन को नाम का होना चाहिए? बोले अपने गठबंधन को नाम हो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए। अब माखन चोरी लीला प्रारंभ। अब माखन चोरी क्यों करी? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण, जितना गोरस ब्रज में होता है, आय करके बहाने ढेर सारा गोरस कंस के यहां कर के रूप में चला जाता है। जहां चाणूर मुष्टकादि मल्ल खा खा करके मतवाले हो रहे हैं, तो भगवान को लगा हमारे ब्रजवासियों के गोरस से आसुरी शक्ति बढ़ रही है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो कंस के विरुद्ध क्रांति कैसे खड़ी की जाए? तो भगवान ने ब्रजवासियों का ही गठबंधन बना करके माखन पर ही प्रतिबंध लगा दिया। भाई आय जब होगी तभी तो कर लगेगा, इनकम होगी तब टैक्स लगेगा। तो भगवान पहले ही घर घर ले जा करके अपने ब्रजवासियों को इतना चकाचक माखन खिला देते हैं। एक कहावत है, न बासा बचे न कुत्ता खाए। बोलो राधे राधे। जब बचेगा नहीं तो चाणूर मुष्टक खाएंगे कहां से? ब्रजवासियों का गोरस ब्रजवासियों की शक्ति बढ़ावे, बाहर क्यों जावे? इसलिए भगवान ने यह गठबंधन बनाया और ब्रजवासियों को माखन खिलाया। दूसरा कारण, प्रत्येक गोपी अपने घर में बैठी बैठी दधि मंथन करते समय गोविंद को याद करती थी और मन ही मन गुनगुनाती थी। आज मोरे अंगना में आवो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो। और मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कान्हा कान्हा कान्हा। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंद लाल, राख्यो दही नंद लाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खावो ब्रज रानी
रानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम से गरीबनी को पावो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। भगवान है अंतरात्म दृक्, भक्त वांछा कल्पतरु। तो गोपियां जो हृदय से हरि को अपने घर बुलाना चाहती हैं, माखन खिलाना चाहती हैं, तो भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बना लिया उनके घर जाने का, उनका मनोरथ पूर्ण करने का। और जिस दिन किसी के घर न जाएं, गोपियां दर्शन न कर पाएं, तो व्याकुल हो जाती हैं। पनघट पे शाम को इकट्ठी होकर बातें करती हैं कि सखी आज पूरा दिन यूं ही बीत गयो, लाला के दर्शन ना भय। कहा करे, बोले चलो उल्हानो दे आए, उल्हाने के बहाने वहीं घर पे दर्शन करे आएंगे। तो संगठित होके गोपियां नंद भवन में आती है। जसोदा बाहर आ गई मैया। कहो बहना, मैंने बिलगुआ भेजो ना है, तुम सब की सब कैसे आ गई आज? गोपियां बोली तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे लाला की करामात सुनावे आई। हम सब गोपियन की नाक में दम कर राखी है, ऐसो कहा कर दियो कन्हैया ने। गोपियां कहती हैं देख जसोदा, हमको चुगल खोर तो है ना जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती डोले। जो बात होगी जैसी होगी तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, तू अपने छोरा पहले बाहर निकाल। तो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सोई भागे चले आ गए। हाँ मैया। लाला रे देख तो सही, ये सबकी सब बड़ी शिकायत करें तेरी। शिकायत की बात सुन के कन्हैया के गाल फूल गए, मुंह लटकाई लियो। मैया मैंने कहा कर दियो। अब मैया तो लाला की भोली सूरत देख करके ऐसी गदगद हो गई। और गोपियां कन्हैया की इस डरी डरी सी सूरत पर गदगद हो रही हैं। और आप उसमें कह रही हैं बहन, जितनी शिकायत करेंगी उतने ही लाला की ये छवि देखने को मिलेगी। तो एक के बाद एक शिकायत करना चालू कर दी। एक की बात पूरी भई, दूसरी आगे बढ़ी। क्या शिकायत करती हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितैस्तेयोगै, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत, नाति भाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतोका। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन। मैया तेरो छोरा आवे और बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली तो डांट दे, या तू गैया दोबे जा रही होगी तभी लाला ने बछड़ा खोल दिए। बोले नहीं मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तभी खोले ये। मैया बोली तो फिर डांट दे याकू, मेरो लाला ना है, तू अपनो ही लाला समझ, अधिकार के साथ डांट। दूसरी गोपी बोली मैंने डांट के देख लियो। फिर क्रोश संजात हास। मैया जब डांट में लगे तो ये हंसने लगे हमें देखकर। अब भगवान जाने या कि हंसी में का जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी घर पहुंचे तेरे, ये जो मांगे सो दे दे, जो खावे सो खवा दे, बातें दोनों तू मुंह ते हिसाब करके ले जा। एक गोपी बोली जसोदा कैसी बात करो, तेरा लाला खाए लेगो पी लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगे। अरे भगवान ने सब कुछ दियो और प्रेम से बैठ के खाए। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है? गोपी बोली शिकायत यह बात की है कि मैंने एक दिन परोस के माखन मिश्री थाली में के इस संबंध को दो स्वरूपों में यदि बांटा जाए तो जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर में ही विमिक्त होने के लिए तत्पर रहता है। उसकी सहज प्रवृत्ति आनंद ही है, किंतु विभिन्न दोष के कारण, विभिन्न ज्ञानता के कारण वह परम ज्ञान
आनंद को प्राप्त कर नहीं पाता, इसी आनंद को खोजता रहता है पूरे जीवन, और यही आनंद उसके अंदर स्वयं विराजमान है। बस उसे शांत भाव से एक बार उस आनंद की खोज करनी है। आनंद की क्या, परमानंद की खोज करनी है, उस परम प्रभु की खोज करनी है। वह परम प्रभु मिलते ही उसके मन में अज्ञानता दूर हो जाती है, दोष मुक्त वह हो जाता है, और उसे ज्ञान का प्रकाश दिखता है, आनंद स्वयं अनुभूति उसे होने लगती है, परम आनंद उसे प्राप्त होने लगता है भक्तों। इसीलिए इन कथाओं को सुनते रहें, जिससे आपके मन का भी अंधकार और दोष दूर हो और आप परम आनंद को प्राप्त हो भक्तों। श्री राधे राधे। भगवान की कृपा से काऊ बात की घर में कमी ना है। मैंने तो मटका मैदान में धर दी है, जितनो मर्जी आवे खाओ। और मैं चुपचाप एक दिन बैठ के देख रही थी कि कितनों खाएगा। तो मैया जाने पहले तो अपनो पेट पूजा करी, फिर ग्वालन को खवायो, और जब समन के पेट भर गए तो मरकान भोक्षण, यानी ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। भगवान जाने मैया या की कहा रिश्तेदारी है, या की एक आवाज पर सबरे बंदर इकट्ठे है जाए। और याने बंदरन को इतने होशियार कर दिए कि आंख मन से चश्मा तक निकाल के ले जाए। बोलो राधे राधे। याने सबरी अपनी मंडली में भर्ती कर लिए, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल में। अभी तक तो हमें चश्मा का ही पता था, अब तो टोपी भी निकाल के ले जाते महाराज। इसलिए ब्रजवासी लोग टोपी नीचे बांध के रखते हैं। तो मरकान भोक्षण विभजति सचे, यानी बंदरन को लुटानो प्रारंभ कर दियो। हद तो तब है गई मैया जब खाते खाते बंदरन के गले के थैला भी लटक गए और पेट भर गए, कहीं भी नेक भी जगह ना बची, तो सूंघ सूंघ के मटका बंदर सब भाग गए, पेट में जगह ही ना बची। और मटका में माखन फिर भी बच गयो। तो बचे खुचे माखन का मटका याने उठायो और सूंघ में लग गयो, और सूंघ सूंघ के मुंह बिगाड़े और मोते बोले अरे राम राम, कितनो सड़ो माखन धर राखो है, या बंदरऊ ना खाए रहे। अब या सड़े माखन को भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ेगो। और यो कह के बड़ा मटका पटक के भाग गया। अब बता जसोदा, मरकान भोक्षण विभजत सचेत नाति भांडम भिनती। स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे, बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे। सुन सुन के मैया मन में मुस्कुरावे। कन्हैया की तरफ जब टेढ़ी निगाह से मैया देखे तो कन्हैया रोनी सूरत बना के मुंह लटका के खड़े है जाए। तो मैया जब गोपियन की बातें ध्यान से सुनने लग जाएं, तो मैया की ओट में खड़े होके कन्हैया गोपियों को चोट करते, आंखों से इशारा करते, कर लो तुम सब शिकायत। एक एक करके मैंने सबन की खबर ना ली, तो मेरो नाम नंद को लालाना है। और जब गोपियां के मैया देख या कूं, मैया देखने लगे तो मुंह लटका के फिर रोनी सी सूरत बना ले। और तेरी भोरी सी सूरत यहाँ पे सब गोपियां दीवानी हो रही हैं, मन में सब गदगद हैं दर्शन के आनंद से, और ऊपर से आंख दिखा दिखा के शिकायत कर रही हैं। ऐसे घंटों तक शिकायत चलती है। अंत में मैया कहती है देखो बहनाओ, तुम्हारी मैंने बहुत ज्यादा सुन ली,